हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद कमर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मार्क 11। गाइस, आज हम कोरंगी क्रॉसिंग पे आए हुए हैं और ये देखें, एक बाजार लगा हुआ है। इस बाजार के अंदर आए हैं, लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पे जो आइटम मिल रहे हैं सस्ते हैं या महंगे हैं, और डिफरेंट सवालात करेंगे कि अगला पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन होगा और ये लोग वोट किसको देंगे और इनके वोट किसके हैं। आए आवाम की तरफ चलते हैं, आवाम की राहें लेते हैं, आवाम से पूछते हैं कि अगला इनका वज़ीर आज़म और अगला मिनिस्टर इनका कौन है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। ये बताएं, वोट किसको देंगे आप? वोट तो एक ही बंदा है बस, इमरान इमरान खान साहब। इमरान खान साहब। इमरान खान तो जेल में भी उनको छूटे ही नहीं है। जेल में छोड़ा नहीं, लेकिन उसका बंदे इंशाल्लाह छूट जाएगा। आवाम उसके साथ है, पूरा समझो, पूरा पाकिस्तान की आवाम उसके साथ। हाँ, जेल में तो इंशाल्लाह ते रिहा हो जाएगा। वो खामखा पजुल में बंद किया हुआ है, समझ गया। असल जो शेर कहता है ना, शेर शेर वो बंद जो है ना, वही शेर है जो जंगले में बंद पड़ा हुआ है, समझ गया। इमरान खान को आपको पता है, समझ गया कि इमरान खान ने माशाल्लाह बहुत सही टाइम गुजारा है और उसको टाइम नहीं दिया। अगर उसको टाइम दे रहा था तो इंशाल्लाह तो पाकिस्तान बदल चुका हुआ था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और उम्मीद क्या है इमरान खान पे? इमरान खान आएगा तो इमरान खान साहब आ जाएंगे तो उम्मीद क्या है, क्या महंगाई ज्यादा होगी या कम होगी? उम्मीद तो ये है, एक तो गरीब आवाम के साथ है वो, समझ गया। महंगाई बहुत कम हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला, हर हालात में कम हो जाएगा। हम उस पर यकीन रखते हैं कि इंशाल्लाह वो गरीबों के भी ख्याल रखते हैं, पाकिस्तान के आवाम के भी ख्याल रखते हैं, हर मुस्तकबिल सोचने की है उसके पास। बहुत शुक्रिया। आप क्या कहते हैं? मैं तो वही लुंडे का शूज है। हाँ, क्या बोलते हो, वो किसको वोट दोगे? पीटीआई को दूंगा। पीटीआई को। पीटीआई से क्या फायदा होगा इलेक्शन का वोट देने के बाद? ये गरीबों का हमदर्द है। मुल्क का और वो चोरों लोग में तो सारा एक जगह पर कर दिया, वो तो सारा मालूम किया, सब आवाम को मालूम हुआ था। बस ये इमरान खान ये और इंसाफ को बस ये खैर उम्मीद है, मैं इमरान खान के उम्मीद है। हुकूमत में हम गरीब आवाम खुशहाल थे कि कोई तंग नहीं करते थे, कि सब समझ गया। अब ये जो हुकूमत आया हुआ है, समझ गया, तो गरीब आवाम को छोड़ता ही नहीं है। अभी किसका वोट? किसी का नहीं है, मेरा किसी का नहीं है। किसी का नहीं है। हाँ, बस नहीं है, नहीं देना वोट? वोट नहीं देना? नहीं देना है वोट। कौन पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनेगा? तब तक नहीं बनेगा जब आवाम सीधी नहीं होगी। आवाम सीधी कैसे होगी? कैसे होगी? तो तरीका होगा, हल होगा। बताओ ना, क्या तरीका है? तरीका यही है कि सबका बेड़ा गर्क कर दे आवाम, बस फिर कोई अवामी लीडर आ जाए बस। ये अवामी राय। आप क्या कहते हैं अंकल? पीटीआई को देंगे। पीटीआई का। पीटीआई के आने के बाद फायदा क्या होगा? हमें क्या फायदा होगा? हमें तो ये फायदा मिला है कि हमारे इलाके को गुली गुलजार बना दिया पीटीआई वालों ने। जहाँ 8 लाख का मकान था वो 60 लाख पे पहुंच गया। अभी आपकी ये जो हुकूमत आई है, इसमें तो जो है ना, सब गरीबों का बेड़ा गर्क हो गया है। ये गरीब को ठेला है हम लोगों का, उधर नहीं छोड़ रहे हैं, इधर नहीं छोड़ रहे हैं। एक केएमसी वाला आ जाता है, भाई हमारे को इधर से भगा देते हैं, माल भी ले जाते हैं। माल परसों 8-9 तरमुज लेके गया, वापस गए तो तरमुज 1-2 दाने दिए, बाकी सारा ले गया। वापस आके खड़े हो गए तो ट्रैफिक पुलिस आ गई। ट्रैफिक पुलिस गई तो फिर पुलिस आ गई, ऊपर से तशद्दुद भी कर रहे हैं। अब किसको बोले, क्या करें? इमरान खान के दौर में ये चीजें नहीं होती थी। इमरान खान के दौर में गरीब आदमी सर उठा के जी रहा था, सर उठा के खा पी रहा था। लेकिन इस हुकूमत ने गरीब आवाम को कमर तोड़ दिया। खास तौर पे जो है ठेले वालों का, खास तौर पे मजदूर लोगों की एक एक वक्त के खाने को तरस गए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ख़वातीन, जैसे कि आपको अभी पता चला कि रोड के ऊपर लगाने के ऊपर पुलिस वाले ले जाते हैं पकड़ के, और ये मार्केट है गरीब लोगों की, जैसे इन्होंने मार्केट लगाई भी है और ये इस तरीके से लेके चल रहे हैं अपने प्रोग्राम को, जैसे कि आप लोगों को पता है। और ये बहुत ही यानी कि शानदार तरीके से लेके चल रहे हैं यहाँ पर रोड के ऊपर लगा के। ट्रैफिक व्रैफिक भी नहीं है, बिल्कुल साइड के ऊपर लगाया हुआ है। उसके बाद भी पुलिस आगे इनको तंग करती है और ये बता रहे हैं कि इनके थर्मोस वगैरह भी ले जाती है। तो चलो, आप जैसे कि मार्केट ये लगी हुई, आप देखें। ये बताएंगे कि आप वोट किसको दे रहे हैं? आपका वोट किसका है? वोट जनाब किसको दें? इस महंगाई में किसको दिल कर रहा है वोट देने को? कोई तो माइंड बनाया होगा ना आपने, किसको वोट देना है, क्या करना है। माइंड तो यही बनाया है, इमरान खान को देंगे।
बिल्कुल। इमरान साहब तो जेल में, इमरान खान साहब जेल में तो इंशाल्लाह आएंगे वो कभी। उनको इंतखाबी निशान भी अलॉट नहीं किया गया है, अच्छा, तो कैसे पॉसिबल है कि इमरान साहब आ जाएंगे? इंशाल्लाह आएंगे, हम लोगों की दुआएं हैं, इंशाल्लाह आएंगे, जरूर आएंगे वो। हम लोग सब उनके साथ रिस्पांस दे रहे हैं, हमारी दुआएं उनके साथ, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वोट किसको दे रही हैं? इमरान खान को। इमरान खान के आने का क्या फायदा होगा? बहुत फायदे हैं, हमारे मुल्क को सुधार मिलेगा। हाँ जी, आप बताएंगे आपका वोट किसको है? इमरान खान को। फायदा? मुल्क संवारेगा, ये उम्मीद है उनसे बहुत। बहुत उम्मीद है। देखें गाइस, बहुत आवाम ने बहुत उम्मीदें लगाई हुई हैं इमरान खान से। बताएगा भाई पोजीशन बहुत खराब है, ये कारोबार नहीं है, घोटना खराब है, सारा कारोबार खराब नहीं, और इलेक्शन की वजह से कारोबार नहीं है भाई। वोट किसको दोगे? जी वोट किसको दोगे? वोट जमुज गए नूर मोहम्मद दुमड़ को जियारत वाले। ये कौन है? जिला पशेन कोयटा ठंडा जियारत हाजी नूर मोहम्मद खान दुमड़। बड़ा वोट हाजी नसीर खान का खड़। बहुत शुक्रिया। हाँ भाई, वोट किसका है आपका? वोट तो हमारा इमरान खान का है भाईजान। इमरान खान। हाँ इमरान। इमरान खान कहाँ दोगे? ये कोयटा में। कोयटा में। अच्छा अच्छा, तो कब जाओगे कोयटा? 2-3 दिन में जाएगा हम बस। वोट डालने जाएगा 2-3 दिन में? हाँ वोट चलने जाएगा। तो इलेक्शन में दुकान बंद होगा? बंद होगा सब। चलो, बहुत शुक्रिया। हाँ जी भाई, हो गया ना इसका? हो गया मेरा। हो गया ना, हो गया। कि आप वोट किसको दोगे? आपका वोट कहाँ का है? कराची का है कि कोयटा का है? हम कोयटा के हम वोट देगा पिटाई को, यानी जो हमारे को पीपल्स